सो द क्वेश्चन हियर वी हैव इज साइन, पहले तो हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफिकेशन के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। सो अगर देखें फर्स्ट एक आए कि साइन ए प्लस बी जो है वो इक्वल हो सकता है क्या कि साइन ए प्लस साइन बी के। लाइक फर्स्ट हमें गिवन है कि साइन ए प्लस बी जो है क्या ये कभी इक्वल हो सकता है साइन ए प्लस साइन बी के। लाइक हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारा ए है उसे मान लेते हैं कि वो 30 डिग्री है एंड जो बी है वो है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ए प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली 90 डिग्री। तो हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन है उसे हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगी साइन ए प्लस बी है 90 डिग्री के इक्वल साइन ए जो कि 30 डिग्री के इक्वल है प्लस साइन बी जो कि साइन 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है डायरेक्टली 1/2 एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और इस साइड राइट हैंड साइड आएगा 1 प्लस √3/4। तो कभी भी 1 प्लस √3/4 के इक्वल नहीं होता। सो वी कैन से कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, लाइक ये वाली जो स्टेटमेंट हमें गिवन है स्टार्टिंग में, ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगी। दैट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं कि क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा के इंक्रीज़ होने से बढ़ती है, लेकिन कहाँ तक, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। 0 से लेके 90 डिग्री तक जो अगर आप थीटा इंक्रीज़ करेंगे तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ होता रहेगा। लाइक अगर हम बात करें 0 डिग्री से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 0 डिग्री की वैल्यू आपने सबसे पहले 0 डिग्री लिया, फिर इसी तरह से 30 डिग्री 60 डिग्री, फिर इसके बाद और वी कैन से डायरेक्टली 90 डिग्री। अगर यहाँ देखें तो 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है जो कि 0.5 के इक्वल होता है। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री की अगर बात करें डायरेक्टली तो साइन 60 डिग्री जो होता है हमारा वो होता है √3/2 और √3/2 इक्वल होता है 0.086 के। इसके बाद साइन 90 तो ऑब्वियसली 1 होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर एक तरह से वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी फ़िलहाल कि अगर आप 0 से लेके 90 तक देखते हैं तो अगर आप थीटा की इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर साइन थीटा भी इंक्रीज़ ही होगा। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू कहाँ से कहाँ तक, फ़िलहाल 0 से 90 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ तक कि आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट एक आए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। इसमें भी कहा है कि कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती है अगर हम थीटा बढ़ा देते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक चेक करते हैं हम, 0 से 90 तक। सो थीटा अगर हम 0 डिग्री देखें तो 0 पे तो कॉस थीटा जो होता है और वी कैन से कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम 30 डिग्री पे देखें तो कॉस 30 जो होता है डायरेक्टली वो √3/2 के इक्वल होता है जो कि आता है 0.0886 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू अगर आप थीटा की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो क्लियरली ये जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एक आ गया है कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज़। ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, आप क्लियरली देख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा यहाँ पे लिखा था। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सभी वैल्यूज़ में इक्वल है। हाँ सिर्फ 45 डिग्री में तो इक्वल होता है कि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी नहीं। नेक्स्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री, यानी कि कॉट ए जो है वो 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। हाँ नॉट डिफाइंड का ये मतलब होता है कि अगर 1/0 आ जाए, और हाँ कॉट 0 डिग्री जो होता है वो 1/0 के ही इक्वल आता है। दैट मीन्स ये लास्ट वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी।